नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जलवायु का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो ये CGPSC 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिए। नया प्रश्न ऐड किया गया था इसको। तो 3, 4, 5, 6 क्या होगा सही आंसर? जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 3, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। उत्तरीय पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान, और एक हो जाएगा बस्तर का पठार। याद रखिएगा, बस्तर का पठार। तो यह तीनों को याद रखना है, ठीक है। इसके अगर परसेंट की बात करें तो उत्तरी पहाड़ी का कितना है, तो लगभग 20% है ये, ठीक है, 20.86%। छत्तीसगढ़ मैदान का अगर बात करें ये 50% लगभग, ठीक है। और बस्तर पठार की अगर बात करें, बस्तर पठार की, तो ये हो जाएगा 20.62%। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है। तो ऑप्शन दिया है धमतरी, कवर्धा, रायपुर, बिलासपुर। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? शुद्ध जल। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कवर्धा जिले में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है। तो मई 2023 की स्थिति में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि जलवायु क्षेत्र है, उसमें कौन, ये 4 दिया है उसमें से शामिल नहीं है, वो बताना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान बताया हूँ, बस्तर का पठार ये भी बताए हैं, है ना। सरगुजा बताएं क्या? सरगुजा नहीं देखे। रायपुर का मैदानी क्षेत्र। तो कौन शामिल नहीं है ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रायपुर का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान देखें, बस्तर का पठार, और ये क्या है, सरगुजा। तो सरगुजा अंबिकापुर वाला जो देखे हैं वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहाँ ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर कम होता है। तो दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, सरगुजा पठार, मैकल श्रेणी। शीत ऋतु तापांतर कम होता है, ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर, ताप में अंतर बोला गया है, ठीक है। तापांतर समझ लो। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों के तापमान में कम अंतर कहाँ का होता है वो बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य के पठार में ग्रीष्म व शीत ऋतु का ताप में जो अंतर होता है वो कम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न में से किन कारणों से औसत रूप से तापमान कम रहता है। अक्षांश रेखा से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, हिमालय से निकटता, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्षांश रेखा से ऊंचाई, ठीक है। तो अक्षांश रेखा से ऊंचाई के कारण छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में औसत रूप से तापमान कम रहता है। अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उससे संबंधित इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है वो बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती।
और क्या दिया है, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। तापमान वर्षा भर सामान्य रहता है। तो तापमान जो है वर्षा भर सामान्य रहता है क्या, नहीं रहता भाई। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है तो बिल्कुल आता है, सभी को पता होगा। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा से होती है, तो छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, ये बताना है आपको। दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, लौटते हुए मानसून से, अरब सागर की शाखा से। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश जो वर्षा होता है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और लगभग सभी को पता होगा। चेरापूंजी, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, याद रखना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अबूझमाड़। ठीक है, तो अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। राज्य में सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होता है। ठीक है, अबूझमाड़ चेरापूंजी स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है। कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है, उष्ण कटिबंध एवं शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण एवं ध्रुवी कटिबंध। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ उष्ण कटिबंध रेखा में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है, तो औसतन सबसे कम ताप कहाँ है, जसपुर, बलरामपुर, कोरबा, चांपा। क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जसपुर क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र की अगर बात करें तो जसपुर क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।